कर ले करता हूँ मैं मीटिंग में कहीं बैठा वो जिनसे बात हुई थी आपने नाम भी दिया था ना इनका, वो उसके लिए ये सरपंच और वो सरपंच आके आपका हक के ये मेंबर काबिले इज्जत मोहतरम जनाब कर्नल मान सिंह जी, डीडीसी चेयरमैन कठुआ, डीएफओ साहब अश्विनी कुमार जी, उसके पहले आप हमारे डीडीसी मेंबर तजिंदर सिंह जी साहब, हमारे हट पंचायत के मैडम जी सरपंच प्यारा, और बाकी हमारे डीएफओ साहब अश्विनी सर जी, रेंज ऑफिसर भूपिंदर सिंह जी सोली, रेंज ऑफिसर मलार, अपने प्यारा हट व जानू से मलार से ब्राह्मण पंचायत से सब स्वागत करते हैं कि आज हमारी यहाँ विलेज फॉरेस्ट कमेटी का प्रोग्राम है, जिसका हमें लाइट वगैरह वो हमारे डीडीसी चेयरमैन सर कठुआ खुद अपने हाथ से तकसीम करेंगे, लिहाजा वो मुहिम शुरू करते हैं। आदाब सलाम। बताएंगे आज हेलो काबिले इज्जत मोहतरम जनाब कर्नल मान सिंह जी, डीडीसी चेयरमैन कठुआ, डीएफओ साहब अश्विनी कुमार जी, उसके पहले आप हमारे डीडीसी मेंबर तजिंदर सिंह जी। सबसे पहले ज़्यादा तो हमारे फॉरेस्टर साहब ने बता ही दिया है, लेकिन आज यहाँ इस जो फंक्शन के उपलक्ष्य पर सबसे पहले हमारे डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के चेयरपर्सन आज हमारे बीच में कर्नल मान सिंह साहब, और उनके साथ साथ हमारे डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल मेंबर मानपुर में तजिंदर सिंह साहब, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट यहाँ के जो लोकल रिप्रेजेंटेटिव हैं पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस के, और जो विलेज फॉरेस्ट कमेटियाँ हैं जो यहाँ पर आज उनके मेंबरान और जो बेनिफिशियरी आए हैं। सर, आपको ये विलेज फॉरेस्ट कमेटी का जो कंसेप्ट है, विलेज फॉरेस्ट कमेटी का जो ये सारा डिजाइन है, उसके लिए मैं 1 मिनट में जनाब को सारा एक्सप्लेन करता हूँ। सर, गवर्नमेंट ऑफ J&K यूटी बनने के बाद जो ग्रीन इंडिया मिशन की सर स्कीम है, वो यहाँ पे हमारी यूटी में भी लागू हो चुकी है। सर, ग्रीन इंडिया मिशन के मतलब यहाँ पे कुछ सैटेलाइट डाटा जो है सर वो लिया गया था बड़ी देर पहले, और उस सैटेलाइट डाटा के बेसिस के ऊपर ही कुछ फॉरेस्ट एरिया को सिलेक्ट किया गया है, जिनको कि ग्रीन इंडिया मिशन के अंतर्गत हमने एफॉरेस्टेशन का प्रोग्राम करना है। और जो ग्रीन इंडिया मिशन की स्कीम है सर, ये एक जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट के कंसेप्ट के ऊपर चलती है। इसमें मतलब ये है कि जहां जहां पे ये एरिया सिलेक्ट किए हैं जहां पे फेंसिंग करनी है, उन्हीं एरिया के जो लोकल गांव हैं वहां के लोग ही सर ये फेंसिंग का काम करवाएंगे। मैं फिर से बता दूं कि वहां की जो वीएफसी होगी वही ये फेंसिंग का काम करवाएगी, और वहां के लोग ही इसमें लेबरर होंगे। वीएफसी के थ्रू ही इनको पेमेंट होगी, डायरेक्ट बेनिफिशियल ट्रांसफर। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट सिर्फ मटेरियल देगा, लेबर कंपोनेंट का पैसा जो वीएफसी को ट्रांसफर किया जाएगा वही पेमेंट करेंगे। चेयरमैन वीएफसी एक, हमारा फॉरेस्टर जो होगा वो वीएफसी का मेंबर सेक्रेटरी होगा। गवर्नमेंट इंडिया के जो यहाँ पे सेट रूल्स एंड गाइडलाइंस के ऊपर वीएफसी बनी है। सर, यहाँ पे जहां आज हम खड़े हैं, यहाँ पे हमारी 3 वीएफसीज हैं सर, एक जानू, पत्रेरा, पेपड़ी। थोड़े दिन पहले सर हम ये जो एफआरसी है उससे ये बीआरसी लगा है। सर, मैं पूरा बताऊंगा। फॉरेस्ट राइट कमेटी जो है वो सिर्फ फॉरेस्ट राइट एक्ट को रेगुलेट करेगी, विलेज फॉरेस्ट कमेटी ग्रीन इंडिया मिशन को रेगुलेट करेगी। आपकी नॉलेज के लिए सर हम आपको बताएं कि थोड़े दिन पहले हम डीडीसी मेंबर साहिबान के साथ जो गोडल वाली वीएफसी है वहाँ पे जो कहते हैं तारमानपुर वाली बीडीसी चेयरपर्सन मैडम थे, उनके पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के साथ हम साहब के साथ गए थे। वहां पे भी हमने एक छोटा सा इवेंट किया, तो वहां हमने एक ट्रैक रूट भी इनॉग्रेट करवाया। एक ट्रैक रूट अब हम आपके हाथों से भी इनॉग्रेट करवाएंगे, उसकी हम डिटेल बताएंगे। तो यहाँ पे सर 3 वीएफसी हैं, और उसके साथ आज, क्योंकि सर मैंने आपको पहले ही बताया था, जो डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर बिलावर है, क्योंकि सर आज उनकी एक ट्रेनिंग थी ऑब्जर्वर को लेके, लेकिन उनका सारा यहाँ पे अमला है। हमारे रमन जी हैं, बहुत जी एक काबिल रेंज ऑफिसर है,
इनकी भी सर 2 बीएफसी हैं, क्योंकि सर बिलावर भी आपको वाबस्ता है, आपकी डिस्ट्रिक्ट है। इनकी 2 बीएफसी हैं। पहली बीएफसी है सर इनकी बदनोटा, और दूसरी बीएफसी इनकी है थाल लुआई करके जगह है सर। तो उसमें सर क्या हुआ है कि ये जो बीएफसी है, सरकार ये चाहती है कि कुछ ना कुछ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की तरफ से भी इनको थोड़ा सा फैसिलिटेट किया जाए, ताकि जो इनकी जो निजी जिंदगी में है, चाहे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट कुछ प्रतिशत ही जो है वो इम्प्रूवमेंट कर सके। तो उसके तहत सर ये सोचा गया कि इन इलाकों में कहीं ना कहीं थोड़ी इलेक्ट्रिसिटी का भी इश्यू रहता है। तो सर ये सोलर एनर्जी डिवाइस है, ये मैं आपको बता भी दूंगा सर। 3 बल्ब, ठीक है सर, और 1 मोबाइल चार्ज कैपेसिटी है, और ये बिल्कुल 2 घंटे चार्ज करने के बाद भी धूप में आप लोग ये लगा सकते हैं। अब सर ये जो डिसाइड हुआ कितनी बीएफसीज में कितने मेंबर हैं, ये भी हमने जैसे 13 मेंबर हर एक बीएफसी में ये रखे हैं, वो ऑलरेडी डिसाइडेड है, हमने कम्युनिकेट कर दी है। लेकिन जो मेंबर बनाए गए हैं ये पंचायत के जो ऑलरेडी इलेक्टेड मेंबर है वो बीएफसी के मेंबर नहीं हो सकते जी सर। जैसे एफआरसी बनी सर, वो भी अलग थी। इसी तरह से विलेज फॉरेस्ट इसमें कमेटी है। अभी सरपंच साहब का जो क्वेश्चन था, मैं इसमें एक बता दूं, इसमें हमारी कुछ थर्ड पार्टी मॉनिटरिंग का भी कंसेप्ट है, उसमें पीआरआई मेंबर है जी सर। तो आज हम यहाँ पे एकत्रित हुए हैं, हमारी यही कोशिश है कि इस साल हमने जो एनर्जी डिवाइसेस रखे हैं, अगले साल जो पर बेनिफिशियरी जितना अमाउंट है उस अमाउंट में कुछ और हम इंक्रीज कर सके जो इनको जरूरत हो, ठीक है ना सर, जो इनको जरूरत हो। क्योंकि आज पहली बार ये बीएफसी हुई है, इस साल सिर्फ फेंसिंग का काम होगा, नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में प्लांटेशन का काम भी यहाँ पे आज हम रख रहे हैं सर। मैं ये भी यहाँ बताना चाहूंगा कि जो विलेज फॉरेस्ट कमेटी है सर, विलेज फॉरेस्ट कमेटी सिर्फ अब यहाँ तक नहीं रहेगी, आने वाली जो भी स्कीमें होंगी उसमें गवर्नमेंट यही चाहेगी। कौन है इसके चेयरमैन? हाँ अच्छा, आप हो। बहुत मुबारक जी। और उधर देखो, जंगलात की हिफाजत भी करनी है, ठीक है। इसके बाद है बंसीलाल। बंसीलाल राम जी हैं। इसके बाद ज्ञानचंद, इसके बाद है मुंशी राम। जी क्या हाल है, ठीक हो? उधर दिखाओ, फोटो आना चाहिए, जिन्हें फोटो भी देने इनके बाद है तुषो देवी। उधर होंगे राजकुमार। बोल रहे आपके लोग हैं। वही तो नाम है आइया बोल रहे हैं तू चल कायल पे सर अब बीएफसी जानो सर, अब इसके बाद वो लेडी रह गई, क्या नाम है इनका? क्या नाम है क्या नाम है सुषमा देवी इंडिया चेयरमैन कौन? करनेलो राम कुछों दे अतरे जानो, बीएफसी जानो। ना बोलो ना पहले। इसके बाद है तुलसी देवी। तुलसी देवी बिंद्रो देवी। ठीक है चलो। इनके बाद है गुड्डी जानो, मोहम्मद लतीफ। इसके बाद है मोहिंदर कुमार।
जी चेयरमैन साहब बताएं आज जो कार्यक्रम हुआ उसके बारे में। आज यहाँ पर हम बसोली फॉरेस्ट डिवीज़न के बूंद ब्लॉक में यहाँ पर पतेरा के स्थान पर हैं। ये इलाका बनी और बसोली की हद के साथ है। यहाँ पर हमारे डिस्ट्रिक्ट फॉरेस्ट अफसर बसोली और उनके स्टाफ के द्वारा यहाँ पर कार्यक्रम किया गया था, जिसमें जो बीडीसी के जो सदस्य थे, विलेज जो विलेज फॉरेस्ट कमेटी के, और इसके अलावा जो विलेज बायोडाइवर्सिटी कमेटी या उसके लोग आए हुए थे, और जो विलेज जो फॉरेस्ट कमेटी राइट कमेटी है उसके भी सदस्य यहाँ पर आए हुए थे। और यहाँ पर एक तो इन लोगों को जो क्लीन एनर्जी जो इनिशिएटिव है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का और हमारी स्टेट का, उसके तहत इनको सोलर लाइट बांटी गई हैं बेनिफिशियरी गरीब लोगों को। और इसके अलावा जो है यहाँ पर जो बात करी गई है, जो लोगों के लोकल लोगों के मसले थे फॉरेस्ट को लेके, जो छोटा पंचायतों के मसले हैं, छोटा मोटा रास्ता बनाना है उसमें जो बाधा पड़ता है, और जो लकड़ी वगैरह काटने में जो दुश्वारियां आती हैं, इसके अलावा जो यहाँ पर ये भी विषय एक आया है कि जो क्रमेशन वगैरह करते हैं उसमें भी लकड़ी का जो है वो दिक्कत होती है, उसके लिए एक डिपो बनाने की बात है। और सबसे बड़ी ये बात है कि फॉरेस्ट और जो लोकल नागरिक हैं वो मिलजुल के कैसे काम कर सकते हैं ताकि फॉरेस्ट जो है उसका भी विकास हो और जो लोग हैं वो भी खुशहाल रहें। इसके ऊपर भी बड़ी ये बैठ के यहाँ पर जो है बैठक हुई है बड़े सकारात्मक माहौल में। यहाँ पर 5-6 हमारे सरपंच आए हुए हैं, द्रमण के सरपंच, सियारा के सरपंच, जानू के सरपंच और हट के गांव के सरपंच। इसके अलावा हमारे साथ दर्शन सिंह हैं जो इस एरिया के समाज सेवी हैं। हमारे साथ महानपुर के डीडीसी सदस्य हैं श्री तेजेंद्र गोल्डी जी, हमारे साथ बीडीओ रामचंद्र जी हैं जो एक्स बीडीओ हैं और इस इलाके में उन्होंने सर्विस की हुई है। और इसके लिए बड़ी तादाद पर जो है जहाँ के लोग आए थे। बड़ा अच्छा कार्यक्रम रहा है और आने वाले समय में इसका जो है भरपूर फ़ायदा होगा जनता को, ऐसा मैं समझता हूँ। जय हिंद जय भारत। जी डीएफओ साहब बताएं जो आज प्रोग्राम किया गया फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की तरफ से, कितने गांव कितनी पंचायतों को इस स्कीम का लाभ जो है मिला? देखिए आज यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा कि ग्रीन इंडिया ये 50% सब्सिडी है। यहाँ से विडो पेंशन की गल करिए या ओल्ड एज की अपने ओल्ड एज पेंशन की गल करिए 200 रुपया पेंशन होती अज 1000 रुपया पेंशन तो आती है। और मोदी जी कह रहे हैं फाइनल थोड़े दिन के 2-4 महीने के 1500 रुपये तो सारी स्कीम मिला दी अस कहने कोरोना की वजह कहने थोड़ा जी असें सारी ब्रेक लगी है कि 2 साल का पीरियड रहा सारी जिन्नी देखो हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था ही वो सारी खराब हो चुकी थी। एडियां अमीर कंट्रियां जड़ियां 4-5 हज़ार की वैक्सीन करानी है सारी सरकार अपनी पंचायतों को इस स्कीम का लाभ जो है मिला। देखिए आज यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा कि ग्रीन इंडिया मिशन के तहत हमारी यहाँ जो विलेज फॉरेस्ट कमेटियाँ थी उनको फैसिलिटेट करने के लिए यहाँ पे क्लीन एनर्जी डिवाइसेस, सोलर एनर्जी डिवाइसेस का जो है आज हमने यहाँ पे लोगों को वितरण किया है। यहाँ पे 3 VFCs हैं जिनको हमने यहाँ पे ग्रीन इंडिया मिशन के अंतर्गत ये आज लोगों को आज हमने जो है फैसिलिटेट किया है। उसमें पतरेरा है, पेपली है और जानू है। इसके साथ साथ मेरे ही दूसरे कलीग बिलावर फॉरेस्ट डिवीज़न की 2 VFCs हैं, उनके भी यहाँ पे लोग आज उपस्थित थे। उनका स्टाफ जो है उनको साथ में लेके आया था, उनको भी हमने ये क्लीन एनर्जी डिवाइसेस दी हैं। जो हमारी यहाँ पे 3 VFCs हैं वहाँ पे 14 फैमिलीज़ को VFCs की रजामंदी के बाद लोगों को ये एनर्जी डिवाइसेस दी हुई है। और यहाँ पे एफॉरेस्टेशन का काम जो है जो वो भी चल रहा है, जिसके में एडवांस वर्क का काम ऑलरेडी शुरू कर चुके हैं। 25,000 पौधा नर्सरी में रेज करना था, वो ऑलरेडी हट नर्सरी हम रेज कर चुके हैं। ग्रीन इंडिया मिशन के अंतर्गत जो विलेज फॉरेस्ट कमेटी है उन्हीं को ही सारे राइट्स हैं, उन्होंने ही काम करवाना है। जो लेबर को पेमेंट होगी वो भी DBT थ्रू उन्हीं के अकाउंट से जाएगी, VFC के अकाउंट से जाएगी। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है। ग्रीन इंडिया मिशन को यहाँ इंप्लीमेंट कर दिया गया है। फॉरेस्ट डेवलपमेंट एजेंसीज पहले भी थी, अब उसको ग्रीन इंडिया मिशन के अंतर्गत यहाँ पे लागू किया गया है। आज यहाँ पे हमारे बीच में यहाँ पे ऑनरेबल DDC चेयरपर्सन कठुआ
मैं ये चाहता हूँ कि मैं उनको दिल की गहराइयों से उनका शुक्रगुजार हूँ कि वो यहाँ आए, ताकि हम ये चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट लोगों के साथ जुड़े, और जहाँ तक हमसे बन चुकेगा, जो हमने यहाँ पे डायरेक्शंस आज मिली हैं, हम कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉब्लम्स जो भी हम अंडर रूल उनको कर सकें, वो बिल्कुल हम करने के लिए तत्पर हैं, और कोशिश भी करेंगे कि आगे भी हम फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की तरफ से लोगों के साथ, PRIs के साथ हम बल्कि कहते कंधे से कंधा मिला के चलें, शाना बशाना चलें, और ताकि जो जनता के जितने भी इश्यूज हैं वो इसी लेवल पे सॉल्व कर दी जाए। BFC की अगर बात करें तो इनको चेयर कौन करेगा? क्या विलेज लेवल तक देखिए, चेयर होंगी या BFC कुछ? चेयरपर्सन जो होते हैं ना, वो ऑलरेडी आइडेंटिफाइड हैं। BFC का कंसेप्ट कठुआ, बसोली या बिलावर में नया नहीं है। BFC का कंसेप्ट बहुत पुराना है, लेकिन चूंकि आपको पता होगा कि 2017 के बाद बसोली फॉरेस्ट डिवीज़न एक अलग डिवीज़न बना, इसलिए यहाँ पे इनका गठन फिर से हुआ है। लेकिन VFC का जो एरिया सेलेक्ट किया है वो ऑलरेडी सैटेलाइट मैपिंग के थ्रू ग्रीन इंडिया मिशन में कर दिया गया है। तो एक चेयरमैन है, उसमें हमारे मेंबर सेक्रेटरी कंसर्न टेरिटोरियल फॉरेस्टर होते हैं और 10 उनके मेंबर होते हैं। इनके आगे गवर्निंग बॉडी भी होती है, इनसे प्रॉपर रेजोल्यूशन लेके ही सारा ये काम होता है। कुछ PRIs का यहाँ पे इश्यूज था, हमने उन PRIs को ये पूरा विश्वास दिलाया है कि आपके साथ रह के आपकी रजामंदी से ही कोई भी अगर इसमें दुश्वारी भी है उसको भी हम रिमूव